हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS सर और मैं एडवोकेट राम शिरोमणि यादव। हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर एक्ट के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने जाना कि गैंग चार्ट कैसे तैयार किए जाते हैं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो मेरा आपसे विशेष रिक्वेस्ट है कि मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और 100% मतदान होना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए मतदान जरूर करें। अगर आपके क्षेत्र में चुनाव है तो चुनाव में भाग जरूर लें और किसी भी तरह छुट्टी मानकर चुनाव के दिन को ना बिताएं, यही देश हित में है। चलिए हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने जाना कि गैंग चार्ट पुलिस कैसे तैयार करती है। विस्तार से जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, उसकी लिंक मैंने नीचे दे रखी है कि गैंग चार्ट कैसे तैयार होता है, विस्तार से मैंने बताया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। अब हम बात करेंगे कि विवेचना कैसे होती है गैंगस्टर की। विवेचना कोई थाना अध्यक्ष ही करता है गैंगस्टर की। जो थाने का भार साधक अधिकारी है वही गैंगस्टर की विवेचना करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि उस थाने का भार साधक अधिकारी या थाना अध्यक्ष गैंगस्टर की विवेचना नहीं करता है। जिस थाने के भार साधक अधिकारी ने गैंगस्टर लगाया है, अर्थात गैंगस्टर चार्ट को तैयार किया है, ये ध्यान देने वाली बात है। कोई थाना अध्यक्ष ही गैंगस्टर की विवेचना करेगा, लेकिन वो नहीं करेगा जिसने गैंगस्टर चार्ट तैयार किया है। आरोप पत्र न्यायालय में भेजने से पहले जिला अधिकारी से सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जब भी गैंगस्टर की पूरी कार्रवाई में सारे पर्चे कट जाते हैं, आरोप पत्र पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है, तो जिला अधिकारी महोदय के पास वो जाती है चार्जशीट, आरोप पत्र, और जो है उनकी संस्तुति प्राप्त होती है। उसके बाद उनकी सहमति के बाद ही उसको न्यायालय भेजा जाता है। एक चीज़ मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अब भी बता दूं, जो वास्तविकता है, कार्य की अधिकता होने के नाते विवेचक द्वारा जो भी आरोप पत्र में लिखा हुआ होता है उसे जिलाधिकारी महोदय द्वारा पढ़ा नहीं जाता है, पढ़ने का क्योंकि समय नहीं है उनके पास। वास्तविकता जो है मैं उसकी बात कर रहा हूं, मुझे करनी चाहिए कि नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो सही है वो मैं बता रहा हूं। और समय अभाव में उनके द्वारा उसे पढ़ा नहीं जाता है। इस कारण उस चार्ट की संस्तुति, जब चार्ट बना था तब भी जिलाधिकारी महोदय की संस्तुति से ही वो चार्ट बना था। तो मैंने बताया कि संस्तुति के समय ही जिलाधिकारी महोदय को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, इन सबको ध्यान देना चाहिए कि क्या सही कार्रवाई हो रही है, क्या वह व्यक्ति जिस पर गैंगस्टर की कार्रवाई होने जा रही है वह व्यक्ति गैंगस्टर के लायक है, उसके अपराध ऐसे हैं कि उस पर गैंगस्टर का मुकदमा चलाया जाना जरूरी हो गया है, तभी ये कार्रवाई की जाएगी। अगर डीएम की संस्तुति प्राप्त है तो निश्चित रूप से ये न्यायालय मानती है कि इसे इन लोगों ने देखा होगा। और जब चार्जशीट के सहमति की बात आती है तो मैं ये कहूँगा कि जब गैंग चार्ट को परमिशन दे ही दिया है जिलाधिकारी महोदय ने, तो निश्चित रूप से आरोप पत्र सही ही होंगे, क्योंकि आरोप पत्र उन्हीं के खिलाफ हैं जिनका अनुमोदन जिलाधिकारी ने गैंग चार्ट में किया था। थाना प्रभारी जो होते हैं, थाना अध्यक्ष जिन्हें हम कहते हैं, क्षेत्राधिकारी जिन्हें सीओ कहते हैं, अपर पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक या कोई प्रभारी जो इस समय या उस समय अपर पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक की भूमिका में है, प्रभारी है जो वास्तव में नहीं है। ऐसे अधिकारियों को जो है, ऐसे अधिकारियों की संस्तुति जहां जरूरी हो जाती है, वहीं मैं बताऊं कि इस प्राविधान को भली भांति से समझना चाहिए इन सभी लोगों को, चाहे वो थाना अध्यक्ष हों, चाहे वो सीओ हों, चाहे वो अपर पुलिस अधीक्षक हों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हों। इन लोगों को गैंगस्टर की कार्रवाई के बारे में भली भांति से पहले समझना चाहिए और आपस में बैठकर समझना चाहिए कि क्या इन जिन व्यक्तियों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है ये इस काबिल हैं कि इन पर कार्रवाई की जाए। दूसरी बात मैं बताऊं तो ये विधि की भी व्यवस्था है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के डायरेक्ट नियमावलियां आती रहती हैं कि किस प्रकार से गैंगस्टर की कार्रवाई की जाए। तो जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, जो जिले का शासकीय अधिवक्ता होता है फौजदारी का,
और जो ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी होता है, और इन दोनों लोगों से इन सभी अधिकारियों को सलाह ले लेनी चाहिए कि क्या इन मुकदमों को, या हम क्या डायरेक्ट कहें तो एक कार्यशाला का आयोजन करना चाहिए क्षेत्र एसपी महोदय को या फिर जिला अधिकारी महोदय को एक कार्यशाला का गठन करना चाहिए, और उसी कार्यशाला में सारे चार्टों को रखना चाहिए, तभी उसकी संस्तुति देना चाहिए, जहां पर थाना प्रभारी भी हों, मेरे ख्याल से सीओ भी हों, और थाने के थानाध्यक्ष हों, सीओ हों, पुलिस अधीक्षक हों या पुलिस अधीक्षक प्रभावी पुलिस अधीक्षक हों या फिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हों, जो भी हों जिले के सम्मानित व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति, और जिले का शासकीय अधिवक्ता एक हो, और ज्येष्ठ अभियोजन अधिवक्ता भी हों, उसमें ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी हों। इन लोगों के बीच मिलकर बैठकर इन बातों को समझ लेना चाहिए। जो मैं अधिवक्ताओं की बात उसमें सम्मिलित इसलिए कर रहा हूं कि ये बेहतर बता सकेंगे कि आने वाली रूलिंगें जो आती हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की, वो डायरेक्ट अधिवक्ताओं के संपर्क में होती हैं, और उन्हें हम पढ़ते रहते हैं तो हम जानते रहते हैं कि किस अपराध को लेकर या किस बात को लेकर कौन सी नई गाइडलाइन हाई कोर्ट ने जारी की है या सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है, तो किस तरह से किस केस के बारे में क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो हमें, जबकि सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय संविधान की व्याख्या कर रहा है, तो अगर देश को संविधान के हिसाब से चलाना है तो निश्चित रूप से न्यायालय की बात प्रत्येक व्यक्ति को माननी चाहिए। और उसी क्रम में मैं इस बात को कह रहा हूं कि उसमें जो है, जो जिले के फौजदारी अधिवक्ता हैं, शासकीय फौजदारी अधिवक्ता हैं या ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी हैं, उनको उसमें शामिल करना चाहिए, एक मीटिंग बुलाकर, और उनसे सलाह लेनी चाहिए कि इन व्यक्तियों के ऊपर ये मुकदमे हैं और गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है, कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है। करें वो अपने मन का, लेकिन एक सलाह लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि गैंगस्टर की कार्रवाई में कौन किसको मुलजिम बनाया जा सकता है, किस प्रकार से किया जा सकता है। मेरे ख्याल से ऐसा करना चाहिए पुलिस को, पर अफसोस कि ऐसा होता नहीं है। गलत की व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होती है तो जिम्मेदार कौन होगा, इसके बारे में मैं अगर बात करूं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई होती है और वास्तव में उसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई होने लायक मुकदमे हैं नहीं, तब कार्रवाई किसके ऊपर होती है और कौन उसका जिम्मेदार होगा, मैं आपको बताता चलूं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या अपर पुलिस अधीक्षक, जो भी कोई है थाने जिनके अंडर में चल रहे हैं जिले में, जो मेन है, अंबेडकर नगर से मैं बिलोंग करता हूं, तो हमारे यहाँ एसपी हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, तो जो भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं या पुलिस अधीक्षक हैं, जो भी हैं, मेन जिम्मेदार जो व्यक्ति है उसी के ऊपर कार्रवाई होगी, वही उसका दोषी होगा, या आप दोषी ना कहकर ये कह सकते हैं कि वही उसका जिम्मेदार होगा अगर गलत आदमी के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाती है। तो यदि अधिनियम के दुरुपयोग का मामला सामने आया तो क्या होगा, तत्परता से कार्रवाई की जाएगी, जो एक्ट कहता है। यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर गैंगस्टर चलाया जा रहा है, गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है और वह व्यक्ति गैंगस्टर के लायक नहीं है, तो तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। किसके खिलाफ? पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी अन्य दोषी अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को थाने से तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा और तत्परता से जांच करके उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जो गैंगस्टर एक्ट व्यवस्था करती है। उस थाने का थाना अध्यक्ष जिसने गैंगस्टर चार्ट को तैयार किया है और अन्य अधीनस्थ पुलिसकर्मी जो उसके साथ में हैं, जिन्होंने उसका साथ दिया है, उन्हें तत्काल प्रभाव से थाने से हटा दिया जाएगा। अगर ऐसी कोई कंप्लेन मिलती है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई हो रही है जो गैंगस्टर की कार्रवाई लायक व्यक्ति नहीं है, अगर इस प्रकार की कंप्लेन मिलती है तो इन्हें तत्काल थाने से हटा दिया जाएगा। और तत्परता के साथ, बहुत ही तत्परता मतलब सहजता के साथ जांच किया जाएगा। इस बात के लिए जांच किया जाएगा विभाग द्वारा ही कि क्या ये जो है सही है अथवा गलत है।
जैसे ही प्रथम दृष्टया ये पाया जाता है कि गलत व्यक्ति के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई हो रही है, थाना अध्यक्ष और सारे पुलिसकर्मियों को, सहयोगी पुलिसकर्मियों को, अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को तुरंत थाने से हटा दिया जाएगा। पहली बात, जैसे ही प्रथम दृष्टया यह मालूम पड़ता है कि पुलिस गलत कार्रवाई कर रही, तुरंत उसको हटाया जाएगा और तत्परता के साथ जांच करके उन व्यक्तियों के ऊपर, उन व्यक्तियों से मेरा मतलब है उन पुलिस अधिकारियों के ऊपर या थाना अध्यक्ष के ऊपर तुरंत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये जिम्मेदारी होगी पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की, कि वो इस कार्रवाई को तुरंत करें। और वो ऐसा करेंगे भी यदि उन्हें पता चलता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर जो गैंगस्टर लायक नहीं है और उसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। तो मिलते हैं गैंगस्टर की ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।